जमीन खरीदा, बड़ा बड़ा मकान बनवाया, है ना? किए ना? किए थे कि नहीं किए थे? हाँ किए थे। जी सर, ऐसे कहते हैं। जी सर, कोई माइका लाल पैदा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री को बोलेगा? सबसे पहले तो शुभकामना, अपने नेता को उपचुनाव की जीत की हार्दिक बधाई। जो प्रत्याशी जीते उनको भी हमारे तरफ से बधाई। अब आइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उर्फ झूठा भैया जी, वो अपील कर रहे हैं। इससे पहले भी कितना अपील किए हैं, आपको हम विस्तार से समझाते हैं। वो कब कब अपील किए हैं और जनता ने उस अपील को स्वीकार करके प्रधानमंत्री जी का साथ देने का काम किया, मगर उसके बदले जनता को क्या मिला वो आपको मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, देश संकट में आ जाता है तो सारे लोग एक साथ हो जाते हैं। इतिहास गवाह है इसका। विपक्ष के नेता हो चाहे जो लोग भी हों, सब एक साथ खड़ा होते हैं। अब आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब कब जो है सो कि मैं अपील किए और क्या उसके बदले उन्होंने अपील के बदले हम लोग को दिया, बताते हैं आपको। 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने क्या क्या अपील और क्या क्या जो है सो कि अथी किया, माने कि गछा और क्या दिया, जाने दीजिए। वो तो चुनावी वादा अमित शाह जी बोले थे कि वो सब तो जुमला है। अब 2016 की बात करते हैं हम। 2016 नोटबंदी किए देश के प्रधानमंत्री जी। रात के 8 बजे नोटबंदी किए। देश की जनता से अपील किए। क्या अपील किए? कि मैं नोटबंदी करने जा रहा हूं, है ना? किए ना? किए थे कि नहीं किए थे? हाँ किए थे। और क्या कहा था कि इस नोटबंदी से कितने फायदे गिनाए गए थे। कितने फायदे? पहला फायदा कि आर्थिक स्थिति ठीक होगी। दूसरा फायदा, आतंकवादियों पर चोट लगेगा। तीसरा फायदा कि जो है सो कि जो लोग काला धन फलना चिलना, बहुत तरह की बातें मोदी जी ने मीडिया के सामने गछा। लोग लाइन में लगे, मध्य वर्गीय परिवार के लोग, गरीब लोग कितने जगह लाठियां खाए पैसे अथी करने के लिए, क्या क्या नहीं झेला, मगर देश के खातिर कि चलो भाई देश का स्थिति सुधरेगा। मगर क्या हुआ? नतीजा क्या मिला? नतीजा यही मिला कि 2019, उससे पहले तो छोड़ दीजिए, हम मोटा मोटी गिना रहे हैं। 2019 में 60 सीआरपीएफ के जवानों को आतंकवादियों ने मारा। और जो नोटबंदी हुई, इसका फायदा कौन लिया? बड़े बड़े अडानी और अंबानी ने लिया। और इसका फायदा और कौन लिया? भाजपा ने लिया। पूरे देश में अपना ऑफिस बनवाया। उस नोटबंदी के बाद जमीन खरीदा, बड़ा बड़ा मकान बनवाया इस भाजपाई लोग ने। मगर जनता उसके बाद फिर अपील प्रधानमंत्री जी किए कि मैं एक एक जवान का बदला लेके रहूंगा। मगर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर जुमला ही साबित हुआ। फिर देश क्या पाकिस्तान किया, हमारे 32 सैलानियों को मार गिराया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यही हुआ कि आज देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो आज विदेशियों लोग के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। आज जब ट्रंप बोलता है कि तुम ईरान से तेल खरीदो, तो ईरान से खरीदते हैं। जी सर, ऐसे कहते हैं। जी सर ट्रंप जी। ए मोदी, ट्रंप कहता है कि मैं तो जब चाहूंगा तो इसको मसल दूंगा। हैं? देश के प्रधानमंत्री के मसल देगा वो सब। आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है हमारे देश में कि जो विदेशी कोई बोल सके? कोई माइका लाल पैदा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री को बोलेगा? मगर कौन सुनवा रहा है हम लोग को? तो ये नरेंद्र मोदी जी सुनवा रहे हैं। वो कहता है कि रूस से तुम तेल लो, तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नमस्ते ट्रंप जी। क्या बात है भाई? हैं? बताइए आप लोग। अब ये लोग नौटंकी शुरू किया है। तो ये तो महंगाई की, पेट्रोल कम अथी कीजिए, गाड़ी कम चढ़िए। अरे मोदी जी, एगो बात आप बताइए, मध्य वर्गीय परिवार और गरीब परिवार क्या चाहता है जी? उसको तो सदा दिवाली संत घर, उसको तो रोज बेचारा के एक के जैसा जिंदगी है।
मोटरसाइकिल मध्य वर्गीय परिवार रखे हुए हैं, महीना में एक आध दिन संडे उंडे को जाता है, होटल उटल में कुछ खाता है, स्कूटर पर स्कूटी पर 3 को बैठाता है। हैं? कौन सोना खरीद रहा है? गरीब आदमी, पैसा है उसके पास। मध्य वर्गीय परिवार जब भी सोना खरीदता है, हम लोग तो मध्य वर्गीय है, शादी ब्याह होता है तब सोना कौन खरीदता है? आपके साथ दाएं बाएं वाले लोग, वही लोग ना। अरे काफिला लोग के कौन चलता है? काफिला लेके मध्य वर्गीय परिवार लोग चलता है। और मगर ये नौटंकी जो दिखाया जा रहा है, ई रिक्शा से कोई चल रहा है, कोई टेम्पू से चल रहा है, कोई पैदले भाग रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, तमाशा बना के रख दिया है ये लोग हैं। और सारा महंगाई का मार मध्य वर्गीय परिवार और गरीब लोग झेलेंगे। अमीर को क्या है? सारा किसान मर जाएगा जी, सारा लोग के महंगाई सब चीज में बढ़ जाएगा जी हैं। मगर इसका मार आप तो चल दिए विदेश, झोला उठाए चल दिए है ना, विदेश घूम रहे हैं। मगर यहाँ तो लोग, आप देश नहीं चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी गैंग चला रहे हैं। गैंग, मैं बता देता हूं कै गो गैंग है इनके पास। पहला गैंग गोदी मीडिया जो माहौल बनाता है, दूसरा गैंग ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जो सबको डराता है, तीसरा गैंग हल्ला करने वाला जो चौक चौराहा पर हल्ला करता है। औसा औसा गैंग बनाए हुए हैं और ये देश नहीं, ये गैंग चला रहे हैं। और वो गैंग जो है सो कि देश चला रहा है। समझ गए ना? मूर्ख नहीं है मध्य वर्गीय परिवार लोग, बता देगा, जवाब देगा आपको। समझ गए ना? अब हम क्या बोले, देखबे किए थे कोरोना में कैसे अपील किए थे, क्या मिला? ऐसा सुइया दिए कि सबके हार्ट अटैक हो रहा है, तो सब देखिए रहे हैं, हो ये रहा है सब कुछ। थाली उली बजवाए, कितना मूर्ख बनवाए, सब अपील, सब लोग ये लोग देख लिया, आप समझ गया। सारा चीज महंगा है, बोलिए तो दूध महंगा, क्या चीज नहीं आदमी महंगा कर दिए हैं, खाली झूठ बोलते हैं। अरे आज तक तो सबको धोखा दिए हैं देश के प्रधानमंत्री अपनी। अब हम देखिए, फिर हम फिर बोल देंगे कुछ तो फिर जो है से कि अंधभक्तवन के नोचनी लगने लगेगा, है ना। हमरे लोग, हमरे अधिकतर समझ रहे हैं ना, हाँ, ज्यादा खुजली होने लगता है। अरे खुजली कम करो, बाल बच्चा को देखो, नौकरी खा गए प्रधानमंत्री जी। मध्य वर्गीय परिवार के लोग क्या चाहते हैं कि मेरे घर में एक सरकारी नौकरी हो जाए, मेरा बाल बच्चा पढ़े। और मध्य वर्गीय क्या चाहता है? शांति से जिंदगी जिए। सारा चोट मध्य वर्गीय परिवार और गरीबों को पड़ा है। ठीक है, फिर हम आवेंगे तो फिर हम बतावेंगे। ठीक है।